कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हमने अध्याय 4 का पार्ट 1 भौतिक मापन का करा दिया था। आज हम लोग अध्याय 4 का पार्ट 2 भौतिक मापन पढ़ेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें जिससे उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। डीएलएड फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र छात्रा हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर टेलीग्राम में लिंक दे दिया, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पर लिंक दे दिया गया है, उसको आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए। मापन में प्रयुक्त उपकरण। तो मापन में प्रयुक्त उपकरण 3 प्रकार के हैं: थर्मामीटर, रेन गेज, वर्नियर कैलिपर्स। थर्मामीटर क्या होता है? आप लोग जानते हैं, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक थर्मामीटर रखते हैं जिससे क्या नापते हैं? तापमान को। ठीक है, तो थर्मामीटर के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। आविष्कारक, इसके आविष्कारक गैलीलियो हैं। थर्मामीटर तापमान को मापने का उपकरण है। किसी वस्तु की उष्णता या ताप की विश्वसनीयता माप के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें तापमान को सेल्सियस पैमाने, केल्विन व फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यह लंबी, बारीक तथा कांच की एक समान व्यास की नली होती है। इसके सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। इसके अंदर नली में पारे की पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम ताप 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। ये क्वेश्चन आया भी है गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में कितना तापमान होता है। तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक डॉक्टरी थर्मामीटर में हम तापमान को माप सकते हैं। इससे केवल मानव शरीर का ताप मापा जाता है। नोट करके लिख लीजिए, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस प्रकार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एनालॉग थर्मामीटर, दूसरा होता है डिजिटल थर्मामीटर। एनालॉग आप जानते होंगे, जो यूज़ करते हैं लोग, घर में भी यूज़ करते हैं, है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर्स। साधारण पैमाने से 1 मिलीमीटर अथवा 0.1 सेंटीमीटर तक की दूरी यथार्थता से मापी जा सकती है। मतलब यथार्थ का मतलब यहाँ पर शुद्धता से मापी जा सकती है। इससे भी सूक्ष्म दूरी को यथार्थता से मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। गाइस, ये इसका चित्र है। देखिए, ये 2 पैमाने दे रखे हैं। एक साधारण पैमाना जो हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं, और एक छोटा पैमाना जिसमें ये बारीक, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, साधारण पैमाने में जो हम लोग ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, इसके बीच की जो दूरी होती है वो मिलीमीटर में होती है। अच्छा, इससे भी जो बारीकी अगर लाइन की जा सकती है तो वो ये है, जो ये छोटा पैमाना दे रखा है। इसको पेज के द्वारा ढीला कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये डायग्राम में आप लोग देख लीजिए, अच्छे से इसको बना लीजिए और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वर्नियर कैलिपर्स की रचना फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे वर्नियर ने की थी। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी छड़ या बेलन की लंबाई, गोलों का व्यास आदि के मान दशमलव के दूसरे अंक तक सही यथार्थ नापा जा सकता है। अच्छा, वैसे अल्पतमांक का कोई ज़रा इम्पोर्टेंट तो नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। किसी यंत्र का अल्पतमांक वह छोटी से छोटी राशि है जिसे कोई यंत्र यथार्थपूर्वक नाप सकता है। जैसे साधारण पैमाने से 1 सेंटीमीटर की दूरी यथार्थ नापी जा सकती है, अतः इसका अल्पतमांक कहलाता है। अच्छा, इसके बाद क्या है गाइस? रेन गेज। जैसे कि आपको बोलने में ही मालूम पड़ गया होगा कि रेन गेज, रेन माने बारिश। तो वर्षा के पानी को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे वर्षा मापी यंत्र रेन गेज कहते हैं। इसे बनाने के चौड़े मुंह का बर्तन लेते हैं। इस बर्तन की आकृति पैंती से लेकर सिरे तक समान होती है और इस बर्तन को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां वर्षा के पानी को बर्तन में गिरने में कोई परेशानी ना हो। बर्तन में एकत्रित हुए पानी समय के अनुसार स्केल से नाप लिया जाता है। इसे बनाने के लिए प्लास्टिक की बोतल, रबड़, छल्ला, स्केल आदि की आवश्यकता होती है। गाइस, इसका मैं चित्र हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये वर्षा नापने का रेन गेज है। देखिए, ये सबसे पहले ये प्लास्टिक की बोतल ली है, उसको ऊपर से काट लिया गया है। फिर इसमें एक छल्ला डाल दिया है जिससे जितना भी पानी आए वो कहीं से भी
मतलब इसी में भरता रहे। और साइड में एक पैमाना लगा दिया है स्केल, जिससे इसकी पल पल का ये नापते रहें कि ये कितनी तेज़ बारिश हो रही है या। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? ठीक। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के मुख्य मात्रक। तो 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। 1 एकड़ बराबर 4.047 वर्ग मीटर होता है। और 1 वर्ग फुट बराबर 0.09 वर्ग मीटर होता है। मापन में प्रयुक्त अन्य उपकरण क्या होते हैं? अदर एप्रोप्रिएशन यूज्ड इन मेजरमेंट। तो अमीटर किसको नापता है? तो विद्युत धारा के मापन में। वोल्ट मीटर विभवांतर मापन में। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापन में। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। क्रोनोमीटर समुद्री जहाज़ों में सटीक समय बताने में। ये गाइस ज़रूर ही आता है ये एग्ज़ाम में। इसके बाद हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में। हाइग्रो और हाइड्रो, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो गाइस इसको याद करने का एक टेक्निक है कि जिसमें ग्रो है वो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में यूज़ होता है, और हाइड्रो है वो किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने का यंत्र है। गैस्कोग्राफ क्या होता है? पौधे की वृद्धि मापन में। और फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापन में। और सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। ऑलराइट, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अमीटर विद्युत धारा के मापन में। वोल्ट मीटर विभवांतर मापन में। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापन में। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। क्रोनोमीटर समुद्री जहाज़ों में सटीक समय बताने में। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में। हाइड्रोमीटर किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र। गैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापन में। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापन में। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट फैक्ट। कुछ और ये पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे विद्युत मोटर है वो किस में मतलब परिवर्तित हो जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। डायनमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और रेक्टिफायर ये प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने में। ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट आता है। ओके गाइस, आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया आपको, तो उससे आप PDF ले सकते हैं। ओके गाइस, जॉइन टेलीग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, टेक केयर।